हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। मज़ा आ गया। एसएससी सीजीएल 2022 में टोटल 37,409 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं 4200 या 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट हैं वो हमारे पास 6718 हैं। और अगर मैं बात करता हूं 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे की जो पोस्ट हैं उनकी वैकेंसीज हैं हमारे पास 30,691। अब ये दोनों ग्रेड पे में मैंने क्यों स्प्लिट किया है, क्योंकि जो ये वाली पोस्ट है इनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी की एज लिमिट होती है वो होती है 18 से 27 साल। अगर आप 27 साल से ज्यादा हो गए हो अनरिजर्व कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इन 6718 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। सारी पोस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि हमारे पास किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज रही हैं। और जो ये वैकेंसी लिस्ट होती है उसमें यह भी लिखा रहता है कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स और नॉट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एज लिमिट भी लिखी होती है, वो आप सारा का सारा देख सकते हैं। एक एक करके मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करता हूं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो हमारे पास वैकेंसीज है, ठीक है, वो कितनी है हमारे पास? टोटल है यहाँ पे 1260 वैकेंसीज। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज है वो 202 है। तो एओ की वैकेंसीज हमारे पास टोटल यहाँ पे 1462 है। उसके बाद सीएसएस की 982 वैकेंसी, जिन्हें दिल्ली में ही रहना है, दिल्ली में जॉब करनी है, मिनिस्ट्रीज में काम करना है, 962 वैकेंसीज आपके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 86 वैकेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 29, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 126 वैकेंसीज। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में 5 है हमारे पास। ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीएओ के अंदर 178 वैकेंसीज है हमारे पास। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज बहुत सालों के बाद 450 वैकेंसीज सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हैं। टैक्स अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज है हमारे पास इस बार 1113 है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की 220 वैकेंसीज है। एग्जामिनर की वैकेंसीज हमारे पास 612 है, 614, 614 वैकेंसीज। एग्जामिनर एक ऐसी पोस्ट है, एक टाइम पे इसके लिए काफी ज्यादा क्रेज हुआ करता था, लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे एग्जामिनर रखते थे, जहां पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी उसके बाद ही कट ऑफ जाया करती थी 2015-16 के टाइम पे। तो इसकी इतनी वैकेंसीज अपने आप में काबिल तारीफ है। ठीक है, जो लोग पोर्ट्स की साइड या साउथ में रहते हैं उनके लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है एग्जामिनर की। ठीक है, तो यहाँ पे 614 वैकेंसीज। अगर आपको याद हो, तेज श्रीनिवास तेजा सीजीएल 2019 रैंक 1, उन्होंने भी एग्जामिनर की पोस्ट ऑप्ट करी थी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फिर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हमारे पास 24 वैकेंसीज है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की 98 वैकेंसीज है। इस तरीके से कुछ छोटी छोटी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंडियन कोस्ट के अंदर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है हमारे पास 222 है। फिर मेजर वैकेंसीज है हमारे पास 765 जो कि है डिविजनल अकाउंटेंट की। ठीक है, अगर डिविजनल अकाउंटेंट में क्या होता है, बेसिकली आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, रिक्रूट सीजीएल के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर स्टेट में ही परमानेंटली रहते हैं और आपका काम वहीं पे होता है। ठीक है, आपको एक सेपरेट ऑफिस मिलता है डिविजनल अकाउंटेंट में, तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो डिविजनल अकाउंटेंट भी आपके लिए काफी बेटर पोस्ट रह सकती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की इस बार बहुत ही कम वैकेंसीज है, सिर्फ 38 वैकेंसीज है, तो इसके लिए प्रिपरेशन करना कुछ बेनिफिट आपको देगा नहीं। ठीक, स्टेटिस्टिक्स आप अलग से ना पढ़ें। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ही देखिए। ऑडिटर की हमारे पास काफी अच्छी वैकेंसीज है इन सीएजी डिपार्टमेंट, दैट इज 2295। ये तो आरटीआई के थ्रू पहले भी आपको बताया जा चुका था। ठीक है, और अगर हम बात करें अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की काफी ज्यादा वैकेंसी है हमारे पास यहाँ पे 1470। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, जिसका पहले रिक्रूटमेंट सीएचएसएल से होता था, इस बार सीजीएल से है। 19,676 वैकेंसी सिर्फ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है। और इसकी स्टेट वाइज वैकेंसीज भी मैं आपको पहले पुरानी वीडियोज में दिखा ही चुका हूं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे 8678 वैकेंसीज है। फिर आप यहाँ पे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसीज देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक स्टेट अलॉट होता है, सर्कल अलॉट होता है, तो आप उस अपने अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो आपको आपकी सेम स्टेट मिलने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, इसकी हमारे पास यहाँ पे 2752 वैकेंसीज हैं। और बाकी अपर डिविजनल क्लर्क डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर हमारे पास है 171 वैकेंसीज। सीबीडीटी टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं 3140। टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3140 वैकेंसीज हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आपको पता है ऑफिस काफी अच्छे होते हैं और इसमें प्रमोशंस भी अच्छा होता है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे
टोटल अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए तो 37409 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स की वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत छोड़ो। आपको पता है मेंस कब है, स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड कर दी गई है, आपके लिए क्लासेस भी काफी सारी अवेलेबल है। अपनी तैयारी करते रहो, अब बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना है। कम से कम एक जॉब तो इस बार लेके ही जानी है 2022 से, ठीक है। और बस अब क्या ही बोलूं, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।